शांति। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वाले के पीछे तो अनेक धर्म आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वह किसी को ले नहीं जा सकते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वह सभी के सतगुरु है। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें और कहीं ले चल, जहां चित्त चैन पाए, ले चल वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी है यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते हैं कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरक में था। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है वो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिलता है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यह तो बेहद का धीरज है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामानुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। तुमको रोशनी मिल गई है, आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं।
इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे। दूसरे है सज्जे, दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राज्य सिखाया था, सतयुगी राज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का राज्य पा रहे हैं। विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसके रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से? पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्रह्मन नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर किसकी स्थापना करते हैं? जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते हैं यह तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वहां अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, यह पतित ही तो पावन बनते हैं। ततत्वम। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की बूंबू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है। संपन्न नहीं, इसीलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसा फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन के
प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मनी बनो। तो अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।